हेलो हेलो विद्यार्थियों, पुनः आप सबों का स्वागत है फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इससे पहले मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस के बारे में कुछ बताया है, मतलब उसका डिफिनेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया है, कैसे आया कैसे निकला, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ पढ़ना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता है एस प्लस भी या V5 प्लस O प्लस C। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि V क्या है, V5 क्या है, O क्या है, C क्या है, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। और हमने टाइम एंड टेंस में बताया है कि इस फार्मूला का अर्थ क्या होगा, मतलब इसमें कौन कौन सी बातें इस फार्मूले के अधीन आता है, तो उसको एक वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। इसका नाम है EPHPHT। इसी वर्ड को आज क्लियर कंसेप्ट में लेना है। तो सबसे पहला वर्ड आता है अक्षर ई। ई का अर्थ होता है, ई बराबर होता है इटर्नल, इटर्नल ट्रूथ, या इसको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हम लोग साधारण तरीके से ये जानते हैं सच्ची बातें, सच्ची घटना यूनिवर्सल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ कहलाता है। लेकिन नहीं, अंतर है, थोड़ा समझिए आप लोग। इटर्नल ट्रूथ का अर्थ होता है सच्ची, सच्ची बात, और यूनिवर्सल का अर्थ होता है परम सत्य, परम सत्य बात। समझ रहे हो विद्यार्थियों? ये इटर्नल सच्ची बात और परम सच्ची बात में क्या फ़र्क है? जैसे देखिए, हम लोग साइंस भी पढ़े हुए हैं, विज्ञान पढ़े हुए हैं, और भाषा लिटरेचर भी पढ़े हुए हैं। हम लोग हिंदी किताब में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। क्या ये बात सच है, गलत है? तो तुरंत बोलिएगा सर सच बात है। जी सुनिए, आप विज्ञान भी पढ़े हैं। विज्ञान क्या बोला है? सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर मूव करती है, मैंने परिक्रमा करती है, ये पढ़े हैं। तो बेटा विज्ञान की किताब में मिलेगा सूर्य अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, मैंने घूमती है, ये सच है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या? लिटरेचर, भाषा पढ़ रहे हैं। साइंस टीच्स अस रियल मैटर ऑफ सब्सटेंस एंड लैंग्वेज टीचेस अस विजन ऑफ द आइज। हम लोग आँख से जो देखते हैं वही भाषा है। अब विज्ञान क्या है? रियल मैटर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की वास्तविक घटना के बारे में विज्ञान बताता है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इंग्लिश। ये विज्ञान तो नहीं है, एक साइंस भी नहीं है, ये तो लिटरेचर है, भाषा है, इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। तो सच्ची बातें वही है जो देखने में मिले, लेकिन वास्तविक कुछ और है। अब परम सत्य बात वो है जो देखने में भी वही मिलता है और वास्तविक में भी वही है। जैसे मनुष्य मरणशील प्राणी है, क्या ये बात सही है, गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये। हर एक इंसान को मरना पड़ता है, दुनिया में आता है मरने के लिए, हर एक चीज़ दुनिया में मरने के लिए ही आया है।
तो बिल्कुल सत्य बात है, उसी को यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। आ गया बेटा सब समझ में? तो परम सत्य बात जितने भी होंगे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो लिख लीजिए, लिखे तुम। तो समझ गए विद्यार्थी, सच्ची बातें या परम सत्य बातें ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। आ गया समझ में? तो इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती है। नंबर वन हैव, हैज, इज, एम, आर, डू, डज से बनने वाली सभी वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम प्रेजेंट सिंपल भी है। ये 6 बात जब उसमें मिल जाएगा तो उसे प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ही हैज़ ए काऊ, इसका अर्थ हो गया उसके पास गाय है, या वो एक गाय रखता है, या गाय उसके पास है, या वो एक गाय का धारक है। इस तरह की बातें हैं। ये बात सच है कि गलत है? आप कहिएगा सर सच बात है उसके पास तब ने लोग बोलता है, या तब ने वो बोलता है। बिल्कुल सही बात है, ये इटरनल ट्रूथ आ गया बेटा, क्योंकि वो गाय दूसरे के पास भी जा सकता है, इटरनल ट्रूथ है। तो यही है। तो ये क्या कहलाएगा? अब आप लोग खोजिएगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला तो है S + V या V5 + O + C। तो इसमें सर हैज दिए हैं, V1 है, ये V3 है, V4 है, V5 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को शुरुआती दौर में पढ़ाया है कि ये हैव, हैज वगैरह है क्या। ये तो बेटा बी एक्सिलरी वर्ब बी का बच्चा है, इसका 24 बच्चा है, हैव, हैज। तो ये V1 का भी काम करता है, V2 का नहीं, V3 का काम करता है, V4 का काम करता है, सब क्योंकि ये B के बच्चे हैं। B के कितने बच्चे हैं? 24 फ्रेंड्स ऑफ ये नो नॉट वर्ब। मैंने पहले पढ़ाया है, या आप लोग भी पहले कभी पढ़े होंगे। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, दो नाम है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हम लोग पढ़ लिए भाई, इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब आ जाइए P। दूसरा बात है P बराबर परमानेंट एक्टिविटी। इसको कहते हैं स्थिर कार्य। आप लोग पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ में, वो काम जो स्थिर है सदा स्थिर रहेगा, वो काम जो गति में है वो सदा गति में रहेगा। ऐसे ही क्रिया का नाम है परमानेंट एक्टिविटी। तो परमानेंट एक्टिविटी काम जितने हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। लिख लीजिए, ऐसा काम जिससे स्थिर कार्य का बोध हो उसे परमानेंट एक्टिविटी कहते हैं, जो सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। जैसे देखिए भाई, लिखिए, वी सी विथ आवर आईज। तो बेटा साहब बताइए तो, आँख का काम क्या है? देखना।
ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, देखना काम है उसका। कोई ऐसी चीज़ है बेटा हम जिसको देखना नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आंख बंद कर लेना पड़ेगा। आंख बंद कर लिए नहीं दिखिएगा, देखना इरादा नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने से जाएगा तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी है ना। तो ज्ञान इंद्रियां का 5 काम है बेटा, जैसे देखना, सूंघना, बोलना, इतिसी। ज्ञान इंद्रियां वाला काम जितने हैं सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेंगे, क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी में आता है। चलिए, तो अब तीसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं भाई। तीसरा पॉइंट क्या है? एच। तीसरा पॉइंट क्या है? एच। एच बराबर होता है हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल इवेंट। मतलब ऐतिहासिक घटना, वो घटना जो ऐतिहासिक है, उसको इतिहास, जिसका नाम इतिहास में अंकित है। ऐसे आप लोग हिस्ट्री का परिभाषा यही जानते हैं कि भूतपूर्व में जो घटना हुई, तो मान लो बेटा तेरी मौसी का उंगली कट गया था झींगा छिलते हुए, तो ऐतिहासिक घटना हो गया? नहीं, उसका वो घटना जिसका मान इतिहास में आया है। तो ऐतिहासिक घटना को यदि वर्तमान में प्रकट किया जाए तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट ही कहलाता है। जैसे लिखिए एक तो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराया था। देख लिया? कौन टेंस है ये? पास्ट टेंस है। ऐतिहासिक घटना जितने होते हैं सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, पास्ट टेंस में होता है। उसको हम वर्तमान में अभी तुम लोग को बता रहे हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को, है ना, 1526 ईस्वी में हराया था, है ना, ये अभी बता रहे हैं। तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट कल आएगा यहाँ। जैसे लिख लीजिए, नाउ द बाबर defeats to Ibrahim लोदी। कब? इन 1526। किसमें बनाया है? बनाइए, डिफीट्स V5। ये नाव बता रहा है कि अभी हम बता रहे हैं आपको, इसलिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट ही बोला जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर पी आ गया। पी का अर्थ होता है, पी का अर्थ होता है प्लान या प्रोग्राम। पी का अर्थ होता है प्लान या प्रोग्राम। प्लान का अर्थ होता है योजना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, पंचवर्षीय योजना, मैंने 5 वर्ष के अंतर्गत क्या काम करना है उसका मैप तैयार कर लेता है। ठीक उसी तरह से प्रोग्राम भी वही है, लेकिन प्रोग्राम व्यक्तिगत होता है और प्लान सामूहिक, नहीं, प्लान व्यक्तिगत होता है
प्रोग्राम सामूहिक होता है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग बोलते हो कि हम लोग का परीक्षा का प्रोग्राम निकल गया, तो खाली तुम्हारा कि सबका? सबका। तो याद रखिए बेटा, प्रोग्राम सामूहिक होता है और प्लान व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। तो ऐसा वाक्य जिससे प्लान प्रोग्राम का बोध हो वो सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे लिखिए, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। कब जाएंगे? कल। तो ये कल क्या है? कल क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब जाइएगा? कल। अभी गए नहीं हैं, बिल्कुल प्लान है कल जाएंगे। तो बेटा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। वी गो टू दिल्ली, वी गो टू दिल्ली, वी गो टू दिल्ली टुमारो, वी गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन ये बिल्कुल सही है, मॉडर्न इंग्लिश में यही कहलाता है कि वी गो टू दिल्ली, क्योंकि ये प्लान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन ओल्ड ग्रामर में कहता है जब टुमारो है तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। इसलिए बहुत सारी किताब में मिलेगा आपको वी गो टू दिल्ली सिंस टुमारो। अब एक सवाल है सर, किसको टिक मारेंगे, किसको सही गलत मारेंगे? तो बेटा बहो उधर को, हवा चले जिधर को। तो हम लोग को टिक मारना किस में? इसमें। तो इसको काट देंगे? नहीं, काटना नहीं है, ये भी सही है, ओल्ड इंग्लिश है ये पहले के ग्रामर में मिलेगा, अभी के ग्रामर में नहीं मिलेगा। अगर देखिएगा सिंस तो हमको गाली नहीं दीजिएगा, ठीक है? मैंने बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। तो P भी हो गया, अब आ गया H। H का मानी होता है हैबिचुअल एक्शन। H बराबर HABITUAL, हैबिचुअल एक्शन। आदत बताने वाली प्रक्रिया। कभी कभी ये सवाल जीके की तरह इंग्लिश में हो जाता है कि एक ऐसा वाक्य बताइए, एक वाक्य जो तीनों टेंस में हो। तो आसान सी बात है, आदत बताने वाली वाक्य का अर्थ तीनों टेंस में होता है। जैसे मोहन शराब पिया करता है, कल पिया था वो, बिल्कुल आज भी पिएगा, आने वाला कल भी हो गया। तो बेटा वर्तमान भी हो गया, भूतकाल भी हो गया, क्योंकि आदत है। इसलिए कहा जाता है कि हैबिट इज ए सेकेंड नेचर ऑफ गॉड। जिसको आदत पकड़ लिया गया वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो लिखिए अब, आदत बताने वाली सभी क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। जैसे वह शराब पिया करता है, तो उसकी अंग्रेजी हो गया ही uses to drink wine. He uses to drink wine. वो शराब पिया करता है, ठीक है? तो देखो बेटा, जनरली रूप से सभी आदत को मार्जिनल वर्ब यूज से बनाया गया है, लेकिन अच्छा इंग्लिश के लिए, लेकिन अच्छे इंग्लिश के लिए आदत वाली क्रिया को दो तरीके से बनाया जाता है।
क्योंकि आदत दो है, गुड हैबिट और बैड हैबिट। तो लिख लीजिए, आदत दो प्रकार के होते हैं, गुड हैबिट और बैड हैबिट। हाँ, तो हैबिचुअल एक्शन दो होते हैं। नंबर 1, गुड हैबिट। गुड हैबिट, गुड हैबिट को गुड हैबिट को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बनाया जाता है। अब एक सवाल आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है सर? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वह एडवर्ब है जो किसी क्रिया के बार बार होने का बोध कराता है। जैसे देख लीजिए भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जैसे देख लीजिए, ऑलवेज, फॉर ईवर, नेवर, सेल्डम, ऑफेन, ऑफेनली, रियली, etc। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है, मतलब ये बार बार क्रिया के होने को बताता है। तो बार बार जब हुआ तो इंडेफिनिट में आ गया, लेकिन इसका प्रयोग आप गुड हैबिट में करेंगे। ये इंग्लिश की बहुत ही अच्छी बात है। जैसे लिखिए, वह सच बोला करता है। वह सच बोला करता है, इसका क्या होगा? यह अच्छी आदत है या बुरी आदत है? बिल्कुल अच्छी आदत है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अच्छी आदत है, सच बोलना अच्छी बात है। तो अब देखो बेटा, इसके बाद हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देना है। तो वो जो लिखा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक तो सेट कर दो, लगा देंगे ही ऑलवेज, हो गया। वह हमेशा, स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। तो क्या अर्थ हो गया? वो सच बोला करता है। बैठ गया दिमाग में? ठीक उसी तरह से बैड हैबिट, दूसरा होगा बैड हैबिट। इसको भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं होती है ना? अच्छी बात को अच्छी तरह से लिखना है और बुरी बात, बुरी आदत को बुरी तरह से लिखना है। इसलिए बैड हैबिट को मार्जिनल वर्ब यूज से इन्फिनिटिव के साथ बनाया जाता है। बैड हैबिट को मार्जिनल वर्ब
यूज से इन्फिनिटिव के साथ इन्फिनिटिव वर्ब यूज से इन्फिनिटिव के साथ बनाया जाता है। जैसे वह शराब पिया करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब देख लो बेटा, ही, ये बैड हैबिट है। ही यूजेस P5 हो गया। अब देखो टू ड्रिंक वाइन, वो शराब पिया करता है, ये बैड हैबिट है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर सब में इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बना दिया गया है। लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए, बैड हैबिट बुरी बात है, गुड हैबिट अच्छी बात है। अच्छी आदत को अच्छी तरीके से बनाइए और बैड हैबिट को बैड से, ऐसा भी ये सही हो जाएगा। ही ऑलवेज ड्रिंक्स वाइन, ये भी सही है। लेकिन अच्छी अंग्रेजी ये है, ये बैड इंग्लिश है। ठीक है, तो हम लोग एच पढ़ लिए। अब अंतिम बच गया भाई टी। टी बराबर टाइम क्लाउज, इसको कंडीशनल क्लाउज भी कहते हैं। कंडीशनल क्लाउज भी कहा जाता है, अर्थात इस वाक्य का दो भेद है। एक का नाम है कंडीशन, और दूसरे का नाम है कंसीक्वेंस। जिसको रिजल्ट भी बोल सकते हो, रिजल्ट। मतलब इस वाक्य का दो भाग है। एक का नाम है कंडीशन, कंडीशन में तो क्या हुआ, शर्त। और दूसरे का नाम परिणाम। मतलब दो वाक्य मिलकर एक बात होती है। जैसे अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो प्रथम श्रेणी से पास करेगा। देख लीजिए, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो प्रथम श्रेणी से पास करेगा। समझे विद्यार्थी? देखो बेटा, वाक्य तुमको लगेगा कि बड़ा है, लोहा कुछ नहीं है, 1 सेकंड में बन जाएगा ये। अगर वह कठिन परिश्रम करेगा, ये कंडीशन है, तो प्रथम श्रेणी से पास करेगा, वो परिणाम है। लेकिन कंडीशन लगा दिए हम, पास करेगा, मैं कठिन परिश्रम करेगा तब पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, इसी को तो याद रखिए। बनाने का नियम यह है कि कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है
और रिजल्ट फ्यूचर में बनता है। लिख लीजिए, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। और रिजल्ट फ्यूचर में बनता है। जैसे देख लिए भाई, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा, तो सब्जेक्ट कौन है? वह। तो देख लो भाई, ही लेबर्स हार्ड, he will pass first division. He labors hard, he will pass first division। दो वाक है, तो इसको जोड़ना होगा ना। तो जोड़ेंगे किससे? मेरा कोई बर्तन टूट जाता है तो फेविक्विक, साइकिल पंक्चर हो गया, उसका सुलेशन से जोड़ देते हैं। तो बेटा यहाँ दो वाक को जोड़ना पड़ेगा ना। तो याद रखोगे, कंडीशन क्लाउज जब भी जुटेगा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुटेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया? एक वाक दूसरे वाक पर डिपेंड हो, इसलिए यहाँ इफ लगा देंगे। इफ ही लेबर्स हार्ड ही विल पास फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। अब ये कंडीशनल क्लाउज तीन बात पर निर्भर करता है। अभी हम तुमको बोले कि अगर तुम पढ़ोगे तो प्रथम श्रेणी से पास करोगे, तो बेटा तुम्हारे पास समय है, बिल्कुल समय, 100% समय है। अब बोल रहे थे कि बेटा अगर तुम कठिन परिश्रम करो तो पास कर जाओ। इसका मतलब 50 से अधिक समय बीत गया है। अब देखो, तो अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो पास कर जाते। इसका मतलब तुमने पास किया नहीं है। तो तीन वाक तीन तरीके से बनेगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल कर देंगे। रेस्ट इज ओके। थैंक यू टू ऑल। चलो, और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से कहना है, मेरे प्यारा सा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा। इसी के साथ मैं जुदा होता हूँ। निश्चित कल दूसरे वीडियो में इसके बारे में और कुछ बताएंगे। रेस्ट इज ओके। थैंक टू ऑल।